हम लोग IGIMS में भी ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने का काम करेंगे और इसका अनुमानित लागत लगभग 76.5 करोड़ रुपया होगा। 76 करोड़ 47 लाख इसकी अनुमानित राशि है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि संस्थान बढ़ा है और हमारे संस्थान में MBBS की सीटें भी बढ़ी हैं और अब MBBS की 150 सीट IGIMS के अंदर है और जो डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, कई बार ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें सामने सुनने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, तो अब नए लेक्चर थिएटर की जरूरत महसूस की हम लोगों ने। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसके लिए भी निर्माण की स्वीकृति BOD से दे दी गई है और वो 96 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से ये लेक्चर थिएटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अतिरिक्त जो बॉयज हॉस्टल है, इंटर बॉयज हॉस्टल, उसके भी निर्माण का काम किया जाएगा। 100 रूम का ये बाथरूम के साथ अटैच भवन बनेगा और ये लगभग 18 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ये बनने वाली है। 4054 स्क्वायर मीटर टोटल क्षेत्रफल वर्ग एरिया होगा। तो ये हम लोगों ने विगत वर्षों में बहुत यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सब बनाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि अब छात्रों की संख्या में बढ़ रही तो सुविधाओं का विस्तार करना है, तो इसलिए ये हॉस्टल भी बनाने का काम है। उसी प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल भी 100 सीट का बनेगा। पहले हमको जहाँ तक याद है 2 हम लोग बॉयज और गर्ल्स से बनाए और वो अब 100 बेड का और गर्ल्स और बॉयज का ये हॉस्टल बनने वाला है। इसके अतिरिक्त ये भी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे पत्रकार मित्र भी कहते हैं और मुझे समाज के विभिन्न लोगों से सदैव इस बात का आग्रह मिलता रहा कि IGIMS में दंत चिकित्सा की व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और कुछ मरीज तो दूसरे राज्यों से भी यहाँ इलाज कराने हमारे इस डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में आते हैं और हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे इस दंत चिकित्सा के व्यवस्था को और बेहतर किया गया। जैसे हम लोगों ने महसूस करके इस RIO को बनवाया गया। पहले आपका अस्पताल IGIMS के एक छत के नीचे चलता है, आज कितना बड़ा 154 बेड का ये अस्पताल बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार से दांत का भी ये एक पूरा पूर्वोत्तर भारत का बड़ा अस्पताल बने और ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में काम करे। डेंटल एजुकेशन की भी व्यवस्था यहाँ हो, रिसर्च हो। तो इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हम लोगों ने अभी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में निर्णय किया कि 91 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इसको हम लोग बनाएंगे और ये 20,291 स्क्वायर मीटर का होगा। बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 फ्लोर, मतलब टोटल 8 फ्लोर का होगा। बेसमेंट, ग्राउंड एंड 6 फ्लोर उसके ऊपर। तो भविष्य में कुल मिलाकर इस प्रकार से लगभग 300 करोड़ रुपए, लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। जिस 300 करोड़ रुपए से MNCP बनेगा, लेक्चर थिएटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बनेगा और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यहाँ बनेगा, जिसमें हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जाएगा। तो 300 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और अभी जो 1200 प्लस 700 बेड का काम चल रहा है ये 685 करोड़ का है और आज जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया वो 16 करोड़, मतलब 701 करोड़ का काम चल रहा है और 300 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हमने दे दी। और ये जो 701 करोड़ का काम चल रहा है
वो इस साल के अंत तक तो निश्चित रूप से सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी और जो 300 करोड़ की योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं की शुरुआत इस वर्ष पक्का हो जाएगी। तो किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग बिहार के स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार में लगे हैं, उसका एक संस्थान का खाका मीडिया के मित्रों के सामने मैंने रखा है और केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा ध्यान न केवल बड़े संस्थानों को और उन्नत करने का है, बेहतर करने का है, बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग सदैव और लगातार बिहार के गांवों के अस्पतालों को भी बेहतर करने में लगे हुए हैं और विगत 4 महीने में गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर के 800 योजनाओं का स्वीकृति देकर उसके निर्माण के दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं और मैंने तो स्वयं से लगभग पिछले 20 दिनों में 400 से अधिक अस्पतालों का, ग्रामीण अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के 19 जिलों में किया है स्वयं से जाकर। तो गांव की पंचायत से लेकर पटना तक के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं और मैं अपने पूरे स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने अपर मुख्य सचिव श्री भूपेन्द्र अमृत जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सचिव, हमारे एमडी, हमारे ईडी, जितने अधिकारी हैं, सारे चिकित्साकर्मी और गांव में काम करने वाली आशा की बहनें भी, सभी लोगों के लगातार परिश्रम और मेहनत से बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं आज बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती जा रही हैं और हम इन व्यवस्थाओं को सुधारने में सतत रूप से लगे हुए हैं और यही कारण है कि पहले जहां बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विभिन्न मानकों को नीचे से राष्ट्रीय स्तर पर लोग देखते थे, आज विभिन्न कार्यों को, मानदंडों को जब भारत की सरकार और भारत की संस्थाएं बिहार को देखती हैं तो अब ऊपर से देखती है कि बिहार ऊपर से पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। ये परिवर्तन हुआ है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे मानकों में इस प्रकार के परिवर्तन पिछले 1.5-2 दशकों में बिहार में हुए। तो इतनी बातें आप सब मीडिया के साथियों को मुझे कहना था। आपका कोई यदि प्रश्न हो तो मैं प्रश्न का जवाब भी दे दूँ।